आप तो जानते ही होंगे, इजराइल और हमास का तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। और इसी बीच में हूती विद्रोही, जो यमन की हूती विद्रोही हैं, शिया समुदाय के लोग हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाल सागर से इजराइल से आने वाले एक सामान लादने वाले शिप को ही अगवा कर लिया, और जो भारत आ रहा था, और भारत के साथ इजराइल की बॉन्डिंग है। तो इन सब के बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हु आर हूतीज। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को दुनिया को चौंका दिया। दुनिया के लोग, पूरी दुनिया सन्न रह गई। हूती के लड़ाकों ने जो कसम खाई थी या धमकी दी थी कि हम इजराइल के किसी भी विमान को या फिर किसी भी लड़ाकू विमान को या फिर जहाज़ को हम टारगेट करेंगे। लाल सागर में भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज़ को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। इसके साथ ही हूतियों ने एक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया, जिससे वो इस जहाज़ में कूदे और फिर क्रू को बंधक बनाते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया। जहाज़ के इजराइल के लोगों से जुड़े हुए होने की वजह से जहाज़ में जो लोग थे वो इजरायली थे। हूती विद्रोहियों ने इस जहाज़ को अगवा किया, और जिसके क्रू में कई देशों के मेंबर शामिल होते हैं। हर एक जहाज़ में ऐसा होता है। आपको बताएं, गाज़ा पट्टी में हमले के बाद से इजराइल को धमका रहे हैं हूती, और इजराइल के खिलाफ हमास की मदद का भी ऐलान किया। समुद्र में जहाज़ को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। यमन के हूती विद्रोही जो यहूदियों के खिलाफ हैं, यहूदियों से जलते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ने कुछ समय पहले हमास को समर्थन देने का ऐलान तो किया था, और ये भी कहा कि हम इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। इसके बाद उसने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले भी किए। लेकिन रविवार को हूतियों ने इजराइल ही नहीं, दुनिया भर को चौंकाते हुए लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज़ को अगवा कर लिया। इजराइल से जुड़ा ये जहाज़ तुर्की से भारत आ रहा था। इस घटना से सबकी निगाहें हूतियों की ओर घूम गई हैं। इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है लगा है कि आने वाले समय में हूतियों की ओर से इस तरह की कुछ और घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। हूती विद्रोहियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने समुद्र से इजरायली जहाज़ का अपहरण कर लिया है। अब जो करते बनते हो वो करो। जहाज़ में सवार लोगों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहाज़ में सवार लोगों के साथ वह इस्लामिक मूल्यों के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। इस जहाज़ को हालांकि ब्रिटिश कंपनी का बताया जा रहा है, लेकिन हूती इसे इजरायली जहाज़ कह रहे हैं। बीच समुद्र से जहाज़ का अपहरण करने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस समूह ने ऐसा क्यों किया और इजराइल के साथ ही क्यों किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो अब सुरक्षित नहीं रहे पूरी दुनिया में। 1990 के दशक में हुई हूती विद्रोहियों की शुरुआत। ईरान से समर्थन पाने वाले हूती संगठन का जन्म यमन 1980 और 1990 के बीच में इसी दशक में हुआ था। आंदोलन एक विजय प्राप्त करने की तरह था, जिसे हूती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हूती विद्रोही परिवार ने शिया इस्लाम के जायदी संप्रदाय के समर्थन से आंदोलन शुरू किया था, और हूतियों ने कभी यमन पर शासन किया था, लेकिन समय के साथ अपनी संपत्ति खो दी और हाशिए पर चले गए। हूतियों का अमन सरकार के साथ टकराव हमेशा बना रहता है, और यमन में एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। अपनी सरकार के साथ साथ सऊदी अरब के साथ भी हूतियों का सीमा पर टकराव हो चुका है। हूतियों का यह ग्रुप यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूतियों ने 2004 से लेकर के 2010 तक यमन के सालेह सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया है। साल 2011 में अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, बहरीन के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ था। इन सभी देशों की साझा सेनाओं को भी हूतियों ने लंबे समय तक छकाया था, परेशान किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास लगभग 2 लाख की सेना है। समझ रहे, ऐसे वैसे नहीं, जिनके पास रॉकेट हैं और छोटी मिसाइल जैसे हथियार हैं। तो इन हूती विद्रोहियों को खड़ा किसने किया है? ईरान ने। ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई दाव हमेशा चलता रहता है, जिससे उसकी
मुस्लिम वर्ल्ड में वाहवाही होती रही। हूतियों ने जहाज़ का अपहरण किया क्यों है? हूतियों ने लाल सागर से मालवाहक जहाज़ को इसलिए अगवा किया है क्योंकि उनको लगा कि ये इजराइल का है। दरअसल जहाज़ के मालिकों को रेकार कैरियर्स नामक कंपनी से जोड़ा गया है। इस कंपनी की स्थापना इजराइल के बड़े कारोबारी अब्राहम रामी उगर ने की है। कंपनी के नाम से हूतियों को लगा कि ये जहाज़ इजराइल का है। इजराइल पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जहाज़ का स्वामित्व एक ब्रिटिश कंपनी के पास है और इसे जापानियों द्वारा संचालित किया जाता है। जहाज़ के चालक दल के 25 सदस्यों में से कोई भी इजरायली नहीं है। तो फिर क्यों अगवा कर लिया है? ये कहानी थी हूतियों से जुड़ी हुई कहानी। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको जोड़ दें कि हूती कोई ऐसे वैसे विद्रोही नहीं है। ये खूंखार हूती विद्रोही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब को निशाना भी बना चुके हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला किया था और अबू धाबी पर हुए इस हमले में 2 भारतीयों की मौत भी हो गई थी। हूती विद्रोहियों ने विदेशियों पर और हमले की चेतावनी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी के मुख्य एयरपोर्ट पर सोमवार को आग लगा दी गई। इसमें 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत भी हो गई, 6 अन्य घायल भी हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को निशाना बनाया गया। यूएई की राजधानी अबू धाबी के मुख्य एयरपोर्ट पर सोमवार को आग लग गई और 3 ईंधन टैंकरों में विस्फोट हो गया। इसमें 2 भारतीय नागरिकों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। अबू धाबी पुलिस ने इसके लिए ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरेई ने कहा कि उनके समूह ने यूएई में अंदर तक हमला किया है। सवाल है कि अगर हूती विद्रोही यमन को निशाना बना रहे हैं। दरअसल यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। यमन के गृह युद्ध में लड़ाई के लिए यूएई सऊदी अरब संगठन 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन में हूतियों के ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वह इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे और इस हमले का भरपूर आनंद उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।